हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स पर। इस वीडियो में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। फंक्शंस वो चीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। अब जैसे हमें दो नंबर्स का सम करना है प्रोग्राम में 50 बार, तो हम हर बार 50 बार दो नंबर्स का सम करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ कोडिंग लाइंस बढ़ जाएगी और फालतू का झंझट होगा। तो उसको दूर करने के लिए फंक्शंस आए। फंक्शंस क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क को एक जगह कर लेते हैं और हम उस पर्टिकुलर टास्क को बार बार जहां पर भी यूज पड़े कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं। फंक्शंस जो है वो दो तरीके से पासिंग दो तरीके के होते हैं मेनली। एक पैरामीटर पासिंग बाय कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो अब हम यहाँ पर दो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू मैंने 10 दे दी है और बी की वैल्यू मैं 20 दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद एक void टाइप का फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। जब void टाइप का हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न भी एक चीज़ होती है वैल्यू में, वह जब आप आगे ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा मैं चीज़ों को तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी। अभी आप ये जान लीजिए कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या एड्रेस में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से करते हैं उसे। तो यहाँ पर मैं एफ फंक्शन बना रहा हूँ void f, जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा कोई भी। इंटीजर x इंटीजर y दो वैल्यू के आर्ग्यूमेंट्स ले लिए मैंने, x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, इसके बारे में पता होगा। और मैंने फिर x और y की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर f फंक्शन को कॉल करूंगा। f फंक्शन को कॉल करूंगा डायरेक्टली f, और जैसे मैंने वहां पे आपको दिखाया कि दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने वहां पर लिए हैं, तो यहाँ पर भी मेरे को दो आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। एक x के इक्विवेलेंट होगा और एक y के इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स भेजेंगे a कॉमा b। तो a x की जगह चला जाएगा और b y की जगह चला जाएगा। पर कॉल बाय वैल्यू ये तरीका जो है ये कॉल बाय वैल्यू है, और कॉल बाय वैल्यू जो तरीका होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो वैल्यू होती है वो रेप्लिकेट हो जाती है। तो अब उसी चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पर भी मेन फंक्शन के अंदर भी a और b की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है और बी की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हुआ 11, 21, 10 और 10। तो यानी ए और बी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, चेंज आया वैल्यू में एक्स और वाई की में। तो यानी वही मैं बता रहा था, यहाँ पर वैल्यू जो है वो रेप्लिकेट हो चुकी हैं। ए और बी में वही की वही रही और एक्स और वाई चेंज हो गए, और एक्स इक्विवेलेंट था ए के तो वो चेंज हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है कॉल बाय वैल्यू की, कि वो वैल्यू को रिप्लिकेट करता है और मेमोरी लोकेशन ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम दूसरा जो तरीका है कॉल बाय एड्रेस का, हम उस तरीके से आपको बताएंगे और उसमें बताएंगे कि आपको वैल्यू रेप्लिकेट नहीं होती है। अब जैसे कि यहाँ पे void जी नाम का जो फंक्शन है कॉल बाय एड्रेस के लिए मैंने जी फंक्शन बनाया है, उसमें पॉइंटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। दो पॉइंटर्स ले लेंगे इंटीजर टाइप के p एंड q, और उसके बाद जो स्टार p है वो इक्वल हो जाएगा स्टार p प्लस प्लस के, या स्टार p प्लस 1 के, और स्टार जो q है वो हो जाएगा इक्वल्स टू स्टार क्यू प्लस प्लस। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, दो तरीके हैं यहाँ पर, स्टार पी प्लस 1 और स्टार क्यू प्लस प्लस। और अब यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ रेफरेंस से। अब यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि जब हम कॉल बाय एड्रेस से कॉलिंग करते हैं फंक्शन की, ये जो मेन फंक्शन के अंदर होती है ये कॉलिंग होती है, और जो ऊपर आपने करा है वो डेफिनेशन है फंक्शन की, और एक डिक्लेरेशन भी होता है। अगर हम मेन फंक्शन के बाद फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें डिक्लेरेशन करना पड़ता है पहले मेन फंक्शन के ऊपर। पर यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते होगे आप कि मेन फंक्शन के ऊपर मैंने डिफाइन किया है तो हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर मैंने कॉल किया है कॉल बाय एड्रेस के हिसाब से जी फंक्शन को, एड्रेस ए और एड्रेस बी को पास किया है। तो एड्रेस ए का पास कर दिया है तो वो जो पॉइंटर पी है वो ए का एड्रेस पे पॉइंट को लोकेट कर देगा, और जो क्यू पॉइंटर है वो बी के एड्रेस को लोकेट कर देगा। और जो भी चेंजेस आएगा अब वो ना कि पी और क्यू में आएगा, अब वो एड्रेस में चेंज आएगा ए और बी में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एड्रेस में चेंज आएगा। मैं यहाँ पर फिर से एक और बार वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ ए और बी की,
यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर 1121 ये जो वैल्यू है ये एक्स और वाई की है। मेन ये कॉल बाय वैल्यू की वजह से हुआ, और ये कॉल बाय एड्रेस की वजह से 10 और 20 जो है ये हमारी, और उसकी वजह से वैल्यू प्रिंट हुई है। और फिर जो 11 और 20 है यहाँ पर ये ए और बी में चेंज आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाई थी। और मैं वहाँ पर अगर स्टार पी और स्टार क्यू को भी प्रिंट करवाता हूँ तो भी वैल्यू में चेंज आएगा। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट पहले कर दिया है, और मैं अब इसको यूज़ फिर से बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूँ आपको। वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस प्लस क्यू करिए, पी प्लस क्यू प्लस प्लस करिए, यहाँ पर इस कंडीशन में फ़र्क नहीं आता, वैसे कंडीशन में फ़र्क आता है। जैसे कि आपको पता ही होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं जी फंक्शन के अंदर भी वैल्यू को प्रिंट करवा दूँ तो भी वैल्यूज़ 11 और 21 ही प्रिंट होगी। तो ये फ़र्क है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस में। कॉल बाय एड्रेस क्या करता है कि वैल्यू को जो प्रिंट करता है वो ओरिजिनल वैल्यू में चेंज लाता है, और जो कॉल बाय वैल्यू है वो रेप्लिकेट कर दे रहा है डेटा को। इस वजह से मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन में जो वेरिएबल्स पास किए गए हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। नेक्स्ट में मैं आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाने के सिखाने जा रहा हूँ, उसमें स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा, उसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।